कि जो मंत्र ब्राह्मण लोग पढ़ रहे हैं, वो मौन रह करके पढ़ते हैं। अगर अनुष्ठान बजाय तीर्थ के घर में करें तो कैसा रहेगा? तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज की चर्चा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी तत्काल में ही हमने एक अनुष्ठान करवाया था और उसमें प्रमुख रूप से 2 प्रश्न निकल कर के आए थे जो आपने थंबनेल में पढ़ लिए हैं। पहला प्रश्न था कि जो मंत्र ब्राह्मण लोग पढ़ रहे हैं, वो मौन रह करके पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि मंत्र उच्चारण करके पढ़ें। और दूसरा था कि अगर अनुष्ठान बजाय तीर्थ के घर में करें तो कैसा रहेगा? और क्या घर में करना ज़्यादा अच्छा है या फिर तीर्थ में करना ज़्यादा अच्छा है? मैं दोनों का विस्तार से आपको समझाऊँगा। दोनों की चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही प्रामाणिक जानकारी, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष हो या वास्तु से रिलेटेड हो, वो आपको सभी प्रामाणिक रूप से जानकारियाँ मिल सकें। पहला प्रश्न कि जो जप चल रहा है, वो जप मौन कर रहे हैं, मंत्र पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा? उनका प्रश्न कोई गलत नहीं था। होता है अक्सर ये भी, माला लेके बैठे हैं लेकिन जप कर नहीं रहे, घंटे गिन रहे हैं, इतने घंटे हम बैठे हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो यजमान है, जो करवाने वाले हैं आयोजक, उनको इसकी जानकारी नहीं होती और इसीलिए वो अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं, उनको मूर्ख बनाया जाता है। इसीलिए मैंने पहले भी एक महामृत्युंजय जप पर एक वीडियो बनाया था। अगर पूरा वीडियो आपने उसको देख लिया, समझ लिया तो आप पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जब भी किसी को कोई काम देना है, तो हमें विश्वास पात्र को ही काम देना चाहिए। कोई भी काम है, आप घर बनवाते हैं, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को मकान देते हैं। आप गाड़ी सर्विस कराते हैं, तो आप अच्छे मैकेनिक को देते हैं। कोई भी काम आप करवाते हैं, आप अच्छे व्यक्ति का चयन करते हैं। तो मुझे लगता है पूजा-पाठ अनुष्ठान के लिए भी आपको एक अच्छे आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी। आपको एक अच्छा आचार्य उसके लिए ढूँढना पड़ेगा, उन तक पहुँचना पड़ेगा। क्षेत्र का, अपने विषय का पढ़ा-लिखा अनुभवी जो होगा, वो निश्चित रूप से अपने कार्य के प्रति श्रद्धा और आस्था के साथ ही आगे बढ़ता होगा। लोग कोई भी काम करते हैं, मान लो हम नाई के आगे बाल कटवाने गए, हम अपना सिर नीचे करके आराम से बैठ जाते हैं। अब वो जो अपना कैंची है वो आपके बाल पर ही चला रहा है, आपके गले पर चला दे फिर क्या करोगे? शेविंग करते वक़्त दाढ़ी काटते हैं, बाल काटते हैं तो उस समय हमें उन पर भी विश्वास करना होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को मकान देना होता है, हमें उस पर विश्वास करना होता है। फल, सब्ज़ी तमाम जो भी सामान लेते हैं हम उन पर विश्वास करना पड़ता है, जबकि उन सब जगह झोल चलता है, लेकिन हम फिर भी विश्वास कर लेते हैं। ये पूजा-पाठ है, इसमें तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे आचार्यों का चयन करना पड़ेगा, ताकि सारे काम अनुभव के हिसाब से और उसमें मेन चीज़ क्या है कि अनुभव। आपने ब्राह्मण बैठा लिए, उनको कब जो है उठाना है, कब उनको बैठाना है, किस समय उनको पूजा करवानी है, किस समय ब्रेक देना है, किस समय जप होगा, कितनी संख्या में जप हो सकता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए और आपको उतना नहीं रहता है इसलिए आचार्य जो होते हैं मुख्य रूप से, वो उसका निर्देशन उनके निर्देशन में होता है, उनके संचालन में होता है, तो विधिवत होता है। कब उनको फलाहार कराना है, कब रेस्ट देना है, तो वो सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट होता है, उसके आधार पर तय होता है कि जप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मानसिक जप है वो वही श्रेष्ठ होता है, उपांशु जो जप है वो मध्यम होता है और जो वाचिक जप है वो निकृष्ट होता है। यानी जो बोल-बोल करके जप किया जाता है, वो श्रेष्ठ जप नहीं है। जो ओठ हिला करके अगर ज़्यादा ही है, आलस निर्माण आ रहा है तो आप या थोड़ा और अच्छे से जप हो सके तो उसके लिए आप उपांशु जप ले कर सकते हैं, मध्यम वाला। उससे आपके ओंठ हिलते रहेंगे, धीरे-धीरे आपका ध्यान भी लगा रहेगा और जो अच्छा अभ्यास है, अनुकूल वातावरण है तो आप मौन जप कर सकते हैं। मौन जप ही श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा प्रश्न था कि कहाँ पूजा पाठ कराना ज़्यादा अच्छा रहता है, घर में या बाहर? इसमें 2 मत हैं। अगर शास्त्रीय दृष्टि से सिर्फ़ एक पक्ष को हम देखें, तो यहाँ पर एक पुस्तक मैंने रखा हुआ है जिसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के साथ आप इसको उदाहरण को देखिए। कहा गृहे चेक गुणम प्रोक्तः गोष्ठे शतगुणः स्मृतः। अगर हम घर में करते हैं तो जितना उसका जप का फल मिलना चाहिए, वही फल आपको प्रदान होगा। ठीक हो गया? मान लो सवा लाख जप किया तो आपको सवा लाख का ही फल आपको मिलने वाला है। उसके बाद लिखा है गृहे गृहे चेक गुणः प्रोक्तः गोष्ठे शतगुणः। अगर हम गौशाले में करते हैं तो ये 100 गुना हो जाता है। पुण्यारण्ये तथा तीर्थे, अगर हम किसी जंगल में, किसी तीर्थ में करते हैं तो सहस्त्र गुना उसका फल हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। अयुतः पर्वते पुण्यम नद्यः शतगुणो जपः।
अगर हम किसी पर्वत पर करते हैं तो 10,000, नदी के तट पर करते हैं तो आपको लाख गुना फल मिलता है। देवालय में करते हैं तो करोड़ गुना इसका फल मिलता है। कोटिर देवालय प्राप्ते। और अगर भगवान शिव की निधि में करते हैं तो यहाँ पर लिखा है प्राप्त अनंतम शिव सन्निधो। अगर भगवान शिव की सन्निधि में बैठकर आपने वो जब अनुष्ठान पूजा पाठ किया तो उसका अनंता अनंत जो है उसका फल बताया गया है।